गुस्सा बढ़ जाता है, एंगर एग्रेशन के बहुत से इश्यूज बच्चों में आने शुरू हो गए हैं। वेप तंबाकू से कितने सौ ज़्यादा गुना नुकसानदेह है। अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत डिरेल्ड हो जाती है बच्चों की, वो तवज्जो से पढ़ नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ अब्बासी एक्सप्रेस डिजिटल से। आज हम इस बात पे बड़ी सीरियस गुफ्तगू करना चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो रही है जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, उनमें ज़हनी तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस्मानी कमज़ोरी होती जा रही है। और इन्हीं मुज़र सेहत असरात में एक जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत उभर के बात सामने आई है वो वेप का इस्तेमाल है। जो धुआं निकालते हैं बच्चे खुशी खुशी में और इस शौक़ में कि वेप से धुआं ज़्यादा निकलता है, इस बात को सोचे समझे बगैर कि वेप तंबाकू से कितने सौ ज़्यादा गुना नुकसानदेह है। यहाँ पर तंबाकू नोशी भी शौक शौक में शुरू हुई। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, उमरा ने, गरीब ने, हर तबके ने उसको इख्तियार किया और अब वेप एक फ़ैशन बन चुका है, बिलखसूस नौजवान नस्ल में, नौ उम्रों में। और इसकी कबाहत ये है कि इसकी स्मेल नहीं होती, इस वजह से इस बच्चे को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है कि ये छुप कर वेप कर रहा है या वैसे ही अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ रखे हुए है। इस हवाले से एक तहकीक भी आई है। इस तहकीक में बताया गया है कि वेप का इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें दिमागी अमराज भी बढ़ रहे हैं, दिल के खौफनाक अमराज भी बढ़ रहे हैं और जिस्मानी कमज़ोरी भी पैदा हो रही है। और जो दिमागी अमराज हैं उनमें सबसे बड़ा भुलक्कड़पन है, यानी कि बंदा बात करके भूल जाता है या अपने काम की कंटिन्यूटी को भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कर रहा था और मैंने करना क्या है। इसी तरह दिल के अमराज में खौफनाक सूरत तक इसके इंकशाफात हुए हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे भी फौरी अटैक हो सकते हैं जिनमें मौका ही ना मिले कि बंदे को हॉस्पिटल तक भी ले जाया जा सके। इस हवाले से आज हमने रब्ता किया है पाकिस्तान साइकोलॉजिकल सोसाइटी की सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक, पंजाब यूनिवर्सिटी की माहनाज तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाली वाहिद खातून असातिज़ा हैं जिन्होंने माहिर नफ्सियात में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवाया है। आइए इनसे पूछते हैं कि वेप असल में है क्या और इसके मौजर असरात क्यों कर बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम सर, ये कैसे हैं? बताइएगा कि ये आजकल एक शौक बन गया है धुआं निकालने का और उस धुएं का जरिया वेप है, जी जिसमें शायद कोई वाटर लिक्विड टाइप या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल जी होती है। तो इसमें आप बताइएगा कि इसके पहले तो मुज़र असरात दिमागी या जिस्मानी क्या हम्म है, ठीक है। नफ्सियाती तौर पे हम्म इसका जिस्म पे क्या असर पड़ता है हम्म और ये हर उम्र में है, इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल बात सही है। अभी लेटेस्ट रिसर्च में देख रही थी कि हमारे हाई स्कूल और इवन के जो जूनियर स्कूल के बच्चे हैं वो भी वेप की तरफ आ गए हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि वेप के जो बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो उसकी डेंजरसनेस है। लोगों को ये पता ही नहीं। लोग समझते हैं कि सिगरेट का धुआं जो है वो आपके फेफड़ों को, आपको जिस्मानी सेहत को ख़राब करता है, लेकिन ये नहीं पता कि वेप कितना ज़्यादा डेंजरस एक एडिक्टिव मटीरियल है उसके अंदर। दूसरी आपने बात की कि ज़हनी सेहत के ऊपर असरात। सबसे पहले पॉपकॉर्न ब्रेन एक कंडीशन है जिसके अंदर बंदा कंसंट्रेट ही नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी ब्रेन में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो जाती है और कई दफ़ा देखा है कि छोटे बच्चों में मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं इस चीज़ से। और अटेंशन कंसंट्रेशन बहुत डिरेल्ड हो जाती है बच्चों की, वो तवज्जो से पढ़ नहीं सकते, उनकी एकेडमिक्स बहुत इफेक्ट होती हैं, उनके ग्रेड्स फॉल करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम ज़हनी सेहत की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं ऐसे बच्चे बहुत से सुसाइडल अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं। उनको जब वो एडिक्टिव मटेरियल की आदत पड़ जाती है तो जब उनको रोका जाए तो उसके अंदर उनमें गुस्सा बढ़ जाता है, एंगर एग्रेशन के बहुत से इश्यूज बच्चों में आने शुरू हो गए हैं और माँ बाप के कहना ना मानना, बात ना सुनना और अपनी ही दुनिया में रहना, इन चीज़ों से एक तरह के एक ऑटिस्टिक ट्रेंड्स भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि बच्चे अपनी ही दुनिया में रहना शुरू हो गए हैं, उनकी जो एक सोशल सपोर्ट लोग लेते हैं या एक सोशल
सोशल साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है वो इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई है। और फिज़िकल हेल्थ में तो इसके आपने अभी खुद भी गिनवाया है कि हमारे लंग्स डिजीज़ेज़ बहुत बढ़ गई हैं, COPD है, और इसके अलावा जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ में MI यानी है कि फ़ॉरेन हार्ट अटैक, जो फर्स्ट हार्ट अटैक होता है वो बहुत यंग एज में होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक की जो है इंसिडेंट वो 10 साल पहले हो जाता है बाकी मुल्कों से। उसके अलावा जो बड़े होंगे ये बच्चे तो उनके अंदर डायबिटीज़, अल्ज़ाइमर, उनके अंदर डिमेंशिया, इस तरह की भी जो बीमारियां हैं वो भी रिसर्च अच्छा बताती है मैम, कि ये भी बहुत सारी। बताइएगा कि इससे कोई तरीका ऐसा हो जिससे इसे बचा जा सके, या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाए, जी देखिए, या बिल्कुल क्योंकि वालिदैन तो बेबस हो चुके हैं, जी उनको तो देखिए, पता ही नहीं गवर्नमेंट चलता। को देखिए, वेप जब आम लिखा जाएगा तो कोई भी बंदा अट्रैक्ट हो सकेगा। किसी ने कभी सिगरेट नहीं भी पी होगी, वो बच्चा भी अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये कॉमन चीज़ है, ये एक नॉर्म है। जब हम किसी चीज़ को नॉर्म बना देते हैं तो उससे फिर बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल में हमें पाबंदी लगानी चाहिए वेप शॉप्स के ऊपर भी, और किस एज ग्रुप को आप सेल कर रहे हैं उन चीज़ों को, उस पर भी पाबंदी। कोई भी बच्चा चला जाए, उसको ईजिली अवेलेबल है। जब आप अवेलेबिलिटी को ख़त्म करेंगे तो मेरा ख्याल में उसकी जो डिमांड है वो खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। पेरेंट्स से दरख्वास्त है और टीचर्स से दरख्वास्त है कि जैसे ये हम कैंपस पे खड़े हैं, कैंपस को ड्रग फ्री बनाएं, और इसके मुख्तलिफ इक़दामात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी ले, टीचर्स भी नज़र रखें कि बच्चा जो है वो उसकी कोई ज़हनी सलाहियतें कम तो नहीं हो रही, उसकी कोई ग्रेड्स तो नहीं फॉल कर रहे, और वो कंसंट्रेशन तो नहीं कम हो रही, और उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसे बच्चों को इनसे छुड़ाया जाए तो बहुत से रिहैबिलिटेशन के यूनिट्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी इसमें मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में बच्चों पे पेरेंट्स को भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बच्चों के साथ पेरेंट्स की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए। जब पेरेंट्स खुद अपनी दुनिया में मगन रहेंगे और बच्चा अपनी दुनिया में, तो बच्चे के लिए एक लज्जत की एक चीज़ है ये। और नफ्सियाती ज़बान में फ्रॉइड कहता था कि ओरल जो एक ग्रेटिफिकेशन है ये, क्योंकि माउथ के थ्रू होती है, ये बचपन में अगर ये ग्रेटिफिकेशन बच्चा दूध पी के लेता है, इसी तरह बड़े होकर अगर किसी की कहीं महरूमी होती है तो वो ये ग्रेटिफिकेशन के तौर पे यूज़ करता है। तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बच्चों पे नज़र, बच्चों किस एडिक्टिव मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया, क्या वो वेप है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे असातिज़ा के लिए, पेरेंट्स के लिए, हुकूमत के लिए। आज अगर इसको नहीं रोकेंगे तो मेरा ख्याल में हमारा बच्चा जो है वो एडिक्शन की तरफ और ज़्यादा जी, जाएगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि डॉक्टर राफिया रफ़ीक ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी कि इसमें वालिदैन की भी बड़ी सख्त ड्यूटी है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और असातिज़ा की भी है, और माशरे में ऐसी बुराइयों को रोकने के लिए गवर्नमेंट का भी एक किरदार है। और वो किरदार ये है कि जितने भी ऐसे डीलर्स हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो नो उम्र बच्चों को या एज से कम उम्र के बच्चों को ये ना दें, और इसके ऊपर लिखा भी होना चाहिए कि इसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं।